तो सर्दियों आ चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में सब्जियों की खेती से यदि आप एक मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, एक मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो है मौका, जबरदस्त मौका आ चुका है। और नवंबर के शुरुआत में जो किसान भाई बेहतरीन सब्जियों की बुवाई कर देते हैं, तो इन सब्जियों के मार्केट में जो दाम रहते हैं किसान साथी, वो एकदम से फिक्स रहते हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो किसान भाई सब्जियों की अगैती बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको कम दाम में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है, बिल्कुल कम लागत लगती है। तो हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं सर्दियों के मौसम में, यानी जो नवंबर के फर्स्ट वीक में जो किसान भाई ये जो टॉप 5 सब्जियों की बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में यह सब्जियां आपको जो है मार्केट में एक बेहतरीन भाव दिला करके जाएंगे और खेत से एक ताबड़तोड़ जो है उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नवंबर के मंथ में लगाई जाने वाली टॉप 5 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि इन सब्जियों को लगाने का सबसे अच्छा समय क्या है, कितने समय में हमारी जो ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी, कितना हमको पूरे 1 एकड़ के खेत से उत्पादन मिलने वाला है और मार्केट में क्या इसके जो हमको रेट मिलने वाले हैं, पूरे 1 एकड़ के खेत में फसल तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है और पानी लगाने की क्या प्रोसेसिंग रहेंगी, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि सही समय पर सही जानकारी के साथ में यदि आप लोग जो है बेहतरीन तरीका से बेस्ट सब्जियों की बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छे खासे मोटे रेट दे करके जाती हैं। तो हाँ किसान भाइयों, बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। नवंबर का मंथ यानी सबसे अच्छा और बढ़िया मंथ माना जाता है, खास तौर से सब्जियों की खेती के लिए। नवंबर का मंथ यानी जो है किसान साथियों ठंडा मौसम हो जाता है और ठंडे मौसम में जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई कर देते हैं, बेस्ट सब्जियों की बुवाई कर देते हैं, अच्छी सब्जियों का चयन कर लेते हैं, तो वही जाकर के मार्केट में एक अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और बेहतरीन ताबड़तोड़ कमाई देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, वैसे तो नवंबर के मंथ में लगाई जाने वाली बहुत सारी सब्जियां, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसी होती है क्योंकि समय वही रहता है, सब्जियां वही रहती हैं, मार्केट में रेट भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। और वहीं पर जो किसान साथियों जो चुनिंदा सब्जियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, बेस्ट सब्जियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, वही मार्केट में जाकर के एक बेहतरीन रेट देखने को मिल जाते हैं और एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको सभी चुनिंदा सब्जियों में से टॉप 5 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि यही सब्जियों की जो बुवाई जो है लगभग में आप लोग 20 नवंबर से पहले कर देंगे, तो आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन भाव देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, आपकी जो रहेगी कद्दू की खेती। कद्दू की खेती एक सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी मार्केट में जो डिमांड रहती है ना, बहुत ही जबरदस्त रहती है और इसका जो उत्पादन रहता है किसान साथियों रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसकी जो बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है किसान साथियों, वो लगभग में आप लोग 20 नवंबर से पहले कर दें। 1 एकड़ की बुवाई के लिए लगभग में आपको 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा और बेहतरीन तरीका से खेती की तैयारी करने के बाद में, क्योंकि जो किसान साथियों हमने जो पिछले वीडियो है, प्रत्येक वीडियो में खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार से मैं बताता हूं और इस समय पर बताऊंगा, तो हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और किसान भाइयों की डिमांड रहती है कि वीडियो को थोड़ा छोटा कर दें। तो इसीलिए जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से फील्ड की यानी खेत की तैयारी करने के बाद में हम सबसे पहले कद्दू की खेती करेंगे। कद्दू की बेहतरीन खेती करने के लिए किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज की बुवाई से पहले लगभग में हम लोग 20 से लेकर के 22 घंटे बीज को जो है शाम के टाइम पर पानी में भिगोएंगे और 20 से लेकर के 24 घंटा पानी में भिगोए रखेंगे, ताकि जो उसके ऊपर सफेद वाला मोटा कवच होता है वो फूल जाएगा और कम समय में अच्छी तरीका से जर्मिनेशन उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन 2.5 ग्राम के हिसाब से हम लोग जो बीज को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों हम लोग करेंगे इसकी बुवाई करने का इस समय का जो सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है, यदि आप लोग जो प्लास्टिक मिल्च लगाना चाहते हैं तो अच्छा है, यदि उतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तब आप लोग जो है बिल्कुल वैसे जो है बेड बनाने के बाद में इसकी बुवाई कर सकते हैं। बेड लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली भी बहुत जरूरी होती है किसान साथियों।
और बेड बनाने के बाद में अब हम लोग इसमें जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर जो पौधे की दूरी होगी लगभग में आप लोग जो है 50 से लेकर के 55 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी। और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी किसान साथियों वो लगभग में 1 मीटर के आसपास में रख लेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही बुवाई कर देंगे, बुवाई करने के बाद में खेत को अच्छी तरीका से हम लोग जो क्यारियां बना करके खेत में डिवाइड कर देंगे। खेत का जितना भाग होगा क्यारियों में डिवाइड कर देंगे। और जो है किसान साथियों बुवाई के 10 से लेकर के 12-15 दिन के आसपास में ये जो हमारा कद्दू का बीज होता है जम करके पौधा ऊपर निकल कर आ जाता है। जमने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे ही जो पहला सिंचाई होती है किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर देंगे। और जो सेकंड सिंचाई होगी कद्दू की खेती में वो लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर देंगे। और जो थर्ड सिंचाई होगी 25 से लेकर के 30 और 35 दिन की अवस्था पर देंगे। 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो सिंचाई देने के बाद में हमारा जो पौधा होता है अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब पत्तियां नहीं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, फैलाव पकड़ता है। लेकिन उसी के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के कुछ खरपतवार होते हैं वो भी वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। जो खरपतवार होंगे तो 25 से लेकर के 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके निकाल करके खेत के बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर हम लोग जो खेत को एकदम से बम्पर तरीका से उत्पादन लेने के लिए कुछ प्लानिंग बनाएंगे। प्लानिंग में हम मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारा जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे वर्मी कंपोजिट की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास ले लेंगे। डीएपी की खाद 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व का मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में ये जो मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जैसे ही मिश्रण रखने के 5 से लेकर के 10 दिन के बाद में हमारा जो पौधा होता है एकदम से उसमें जबरदस्त फैलाव होता है। पत्तियां एकदम से चौड़ी हो जाती हैं और जो पौधे का कलर होता है एकदम से बदल जाता है। उसमें जो शाखाएं होती हैं अधिक निकलती हैं। उसमें जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आता है, फूल निकलने की अवस्था पर पहुंचता है तो वैसे ही फूल अधिक मात्रा में निकलते हैं। जब फूल अधिक मात्रा में निकलेंगे तो फल का जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। अब जैसे ही हमारी जो कद्दू की खेती होती है 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो फूल छटने के बाद में उसमें फल छटना प्रारंभ कर देते हैं कद्दू के। और जो इस समय की जो ग्रीन कद्दू यानी जो हरे कद्दू की खेती होती है तो वो लगभग में 60 से लेकर के 65 और 70 दिन में कद्दू की खेती से प्रथम तुड़ाई के योग हो ही जाता है। एक कद्दू का वजन लगभग में 1.5 से लेकर के 2 और 2.5 किलोग्राम के बीच में ही हो तभी हम लोग जो इसकी कटाई करते हैं। क्योंकि जो हरे कद्दू होते हैं किसान साथियों उसकी मार्केट में ज्यादा बड़े फलों की जो है डिमांड नहीं रहती है। 1.5 से लेकर के 2.5 किलोग्राम के बीच के कद्दू होंगे तो उसी की मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी, अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। अब आप लोग जो है कद्दू की बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन में प्रथम कटाई करेंगे। और यही जो कटाई है 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर निरंतर करते रहेंगे जब तक जो है आपकी कद्दू की खेती चलेगी तब तक। यदि आप अच्छी तरीके से कद्दू की खेती कर लेते हैं तो आपको 1 एकड़ के खेत से 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव की बात करते हैं तो यदि आप लोग जो नवंबर खत्म होने से पहले पहले इसकी बुवाई करते हैं तो नवंबर के बाद में दिसंबर और जनवरी फरवरी फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोगों को जो है इससे कटाई मिल जाएगी। और फर्स्ट सेकंड वीक में फरवरी में आपको जो है कद्दू के बेहतरीन भाव देखने को मिलेंगे। 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में कभी कभी अगैते अच्छे भाव देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से कद्दू की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों रबी के सीजन की सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर सब्जी 2 नंबर पर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा फूल गोभी की खेती। फूल गोभी के इस टाइम पर एकदम भाव की बात करते हैं तो बेहतरीन चल रहे हैं। लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से हमारे यहाँ लोकल के ही मार्केट में चल रहे हैं। तो अभी भी अच्छा मौका है 20 नवंबर से पहले पहले सेम तरीका से खेती तैयार करने के बाद में हम लोग जो है फूल गोभी की रोपाई कर देंगे। रोपाई करते समय पर जो पौधे की दूरी रहनी चाहिए लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। अच्छी तरीका से रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है पूरे दिन रोपाई करेंगे। और रोपाई करने के बाद में जितनी भी एरिया हो शाम के टाइम पर उसमें पानी देना आवश्यक होता है। या शाम के टाइम पर नहीं दे पाए तो सुबह के टाइम पर। और पानी कम ही मात्रा में लगाएंगे, 2 से लेकर के 3 इंच के आसपास में ही खेत में लगाएंगे।
ज्यादा पानी भरने से हमारा जो पौधा होगा उखड़ करके बह जाएगा और हमको नुकसान देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों वहीं पर हम लोग पानी देने के बाद में सेकंड पानी होगा 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर और थर्ड पानी 20 से लेकर के 25 दिन के अंतराल पर। 20-25 दिन के आसपास में जैसे ही हमारी फूल गोभी की खेती पहुंचती है तो उसी टाइम पर क्या होता है किसान साथियों, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के नीचे खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवार के लिए हम लोग जो है 25 से लेकर के 30-35 दिन की अवस्था पर प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और वहीं पर जो है किसान साथियों सेम मिश्रण बना करके पर पौधे से 20 से लेकर के 30 ग्राम के आसपास में रख देंगे। अब जो है किसान साथियों ये जो हमारी फूल गोभी की खेती होती है इसमें बहुत ज्यादा जो रोग वगैरह लगते नहीं है और वैसे जो नवंबर के मंथ में खेती करते हैं थोड़ी जो है पिछाई हो जाती है और रबी के सीजन में एक अच्छी उत्पादन देने वाली बेस्ट सब्जी है जो रबी के सीजन की थोड़ी पिछाई खेती मानी जाती है, तो उसमें ज्यादा रोग कीट नहीं देखने को मिलते हैं, जायद के सीजन में बेहतरीन भाव देखने को मिल जाते हैं इसकी। फिर उसके बाद में किसान साथियों रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 65 और 70 दिन में प्रथम कटाई आपको मिल जाएगी फूलगोभी की खेती से। यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो आपको 100 से लेकर के कुछ तो 10 क्विंटल के आसपास में ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिल जाता है। मार्केट में इसके भाव लगभग 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए अभी तो मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके जो भाव रहेंगे लगभग 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल सकते हैं। डिमांड के अनुसार होता है। ये कच्ची सब्जियां हैं किसान साथियों, बेहतरीन भाव देखने को मिलेगा। पूरी फसल तैयार करने में 20 से लेकर के 25,000 रुपए के आसपास में हमारा 1 एकड़ के खेत में विद लेबर के खर्चा आ जाता है। एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छे जो है किसान साथियों रेट मिल जाते हैं, तो हमको एक ताबड़तोड़ मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो फूल गोभी की सफल खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी इस समय की गाजर की खेती। गाजर के बहुत ही अच्छे बेहतरीन भाव देखने को मिलते हैं और जड़ वाली फसलों में सर्वोत्तम फसल मानी जाती है। अब आपकी जो लोकल की जो गाजर होती है एकदम से लाल जड़ वाली गाजर होती है, लंबी जड़ वाली गाजर होती है, इसके मार्केट में आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन डिमांड देखने को मिलती है। तो इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय रहेगा किसान साथियों लगभग में भाई 20 नवंबर से पहले 1 एकड़ के खेत के बुवाई करने के लिए किसान साथियों लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बुवाई आप लोग जैसे सेम इसी तरीका से करने के बाद में कल्टीवेटर या जो है किसान साथियों पोटैटो प्लांटर वाला आपका जो है मशीन से हम लोग जो इसमें नालियां जरूर बनवा देंगे, क्योंकि जड़ वाली फसल के लिए नाली बहुत आवश्यक होती है, तभी जाकर के एक अच्छी खासी मोटी जड़ आपको जो है मिल पाती है। इसमें जो है किसान साथियों बहुत ज्यादा रोग देखने को मिलते नहीं है। बुवाई के बाद में ये जो खेती होती है 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, खुदाई के योग्य हो जाती है। प्रथम आप लोग जो है इसकी खुदाई कर सकते हैं। खुदाई करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में इसकी जो रेट है 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी खासी बेहतरीन जो है मोटी कमाई देखने को मिलेगी। 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से की गई खेती से आप लोगों को गाजर के जो उत्पादन होता है तो लगभग में 80 से लेकर के 100 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। अच्छे भाव देखने को मिल जाते हैं, अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो है बिल्कुल लो खर्चा में 1 एकड़ में गाजर की खेती तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो गाजर की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। गाजर की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वहीं पर जो है किसान साथियों मैं आपको 4 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो है आपकी चुकंदर की खेती। चुकंदर के जो भाव रहते हैं बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। इसकी बुवाई के लिए जो किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और इसकी जो बुवाई होती है किसान साथियों वो आप लोग जो छिड़काव इससे भी कर सकते हैं, या आप लोग जो पोटैटो प्लांटर से क्यारी बनाने के बाद में उस पर खुरपी की सहायता से भी कर सकते हैं। इसके जो है किसान साथियों बिल्कुल सिंपल क्यारी में बेड में हम नहीं कर सकते हैं। इसमें जड़ वाली फसल होती है, जड़ जब ही बनेगी जब खेत में क्यारी जो नाली वगैरह बनी हो तब जाकर। आप लोग जो है किसान साथियों इसकी बुवाई करने के बाद में सेम गाजर की ही तरीका का ये जो प्रोसेसिंग होता है इसमें 1-2 निराई गुड़ाई करेंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों बुवाई के बाद में जो हमारा चुकंदर की खेती होती है वो भी लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में खुदाई स्टार्ट हो जाती है। और अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में 80 से लेकर के 100 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। चुकंदर की खेती से 60 से लेकर के 70 दिन में तैयार हो जाती है। चुकंदर के जो रेट होते हैं किसान साथियों 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस समय पे इसके जो रेट है वो और ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं।
और आने वाले समय में इसके जो रेट है वो और इससे भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो कच्ची सब्जियां हैं डिमांड के अनुसार चलती हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं। और चुकंदर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व अवश्य करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आज की जो 5वीं नंबर पे जो खेती मैंने रखी है, सबसे अच्छी, सबसे कम लागत में और कम दिनों में तैयार होने वाली बेस्ट और पॉपुलर खेती है। आज में जो है किसान साथियों, बथुआ की खेती। बथुआ की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों, बिल्कुल लो खर्चा में तैयार हो जाती है, मार्केट में बम्पर भाव देखने को मिलते हैं। इसकी जो बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है ना किसान साथियों, लगभग में आप लोग जो है 15 से लेकर के 20 नवंबर के आसपास में इसकी बुवाई कर देंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और आप लोग जो अच्छी तरीके से इसकी छिटमा बीज से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों, इसमें किसी भी प्रकार की ज्यादा नाली क्यारी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। पालक की तरीका और धनिया की तरीका से ही इसकी खेती की जाती है। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों, खेत में अच्छी तरीके से क्यारी बना देंगे। क्यारी की जो चौड़ाई होगी 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार बना सकते हैं। 3 से लेकर के 5 दिन में आपकी जो बथुआ की खेती जम करके तैयार हो जाती है। और 4 से लेकर के 5 दिन की अवस्था पर हम हल्की मात्रा में उसमें जो है सिंचाई कर देंगे। जब हमारा जो बथुआ होगा जम करके ऊपर आ जाए तभी सिंचाई करेंगे, ना कि पहले। सेकंड पानी आप लोग जो है किसान साथियों 10 से लेकर के 15 दिन में, और थर्ड पानी आप लोग जो है इसका 15 से लेकर के 20 दिन में, और फोर्थ पानी जो इसमें जो है किसान साथियों आप लोग लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर लगाएंगे। तो 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हमारी जो बथुआ की खेती होती तैयार हो जाती है। इसमें ना ही ज्यादा रोग देखने को मिलते हैं, इसमें ना तो कोई नराई गुड़ाई मानी जाती है, और इसमें डायरेक्टली बुवाई के बाद में डायरेक्टली कटाई होती है। बस टाइम टू टाइम पानी देते रहें। 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से खेती से, बथुआ की खेती से लगभग में 60 से लेकर के 70 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और बथुआ के जो मार्केट में भाव रहते हैं वो तो सबसे अच्छे बेहतरीन रहते हैं। 60 रुपए से लेकर के 80 और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव देखने को मिलते हैं। बथुआ की खेती पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में लगभग वही 15 से लेकर के 20,000 रुपए के आसपास में खर्चा आता है। इससे ज्यादा नहीं आता, इससे कम ही रहेगा, विद लेबर के हमने बता दिया। तो आप लोग जब बथुआ की भी खेती आने वाले समय में नवंबर खत्म होने से पहले इसकी बुवाई कर देंगे तो बेहतरीन भाव देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, हमारे द्वारा बताई हुई नवंबर में लगाई जाने वाली सभी टॉप 5 सब्जियों में आप कौन सी सब्जी लगाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे द्वारा बताई हुई जो निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो वीडियो आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज का वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।